हेलो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग कहेंगे ये पहले अस्सलाम वालेकुम कहता था, अब हेलो कह रहा है। और कल हमारी मुलाकात हुई वजी साहब से, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बल्कि हमारे रिलेशंस भी हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि आप मसूद भाई आपके तो मैं एपिसोड देख रहा हूँ और उसमें आप बड़े स्टाइल में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने कहा कि नहीं यार, इसको ज़रा दे चेंज करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने हेलो कहा। बहरहाल ये कि वालेकुम अस्सलाम, सलाम वालेकुम आप सबको। माहौल को गुलाबी करने के लिए मैंने ज़िक्र किया। खैर, तो हमारा जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमने कहा था कि हम अलकूत से एक सिटी पे पहुंच गए थे, छोटे से बिटवीन अलकूत एंड बगदाद, और वहाँ पे हमने आराम किया था। और वहाँ से फिर हम निकले, और वहाँ से निकलने के बाद जो हमारे साथ हुआ है वो आपको सुनाएंगे, तो आप कहेंगे कि यार ये किस तरह से इन लोगों ने टाइम गुजारा है वहाँ पे, उस 12-13 दिन जो हम इराक़ के अंदर सफ़र करते रहे हैं। दोनों सफ़र थे, एक तो सफ़र था और एक वो सफ़र था। तो बहरहाल ये कि सवा सौ किलोमीटर के बाद डैडी ने मुझसे ऐसे ही पूछा कि यार वो बैग रख लिया था आपने। मैंने कहा डैडी कौन से बैग की बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं जिसमें पासपोर्ट्स और पैसे थे। तो मैंने कहा कि वो तो आपके पास था। कह रहे नहीं, मैंने तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था। मैंने कहा मुझे तो आपने बताया भी नहीं और मैंने तो नहीं लिया। तो वो जो है ना, उस वक़्त पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहाँ पे मिलेगा भी हमें बैग या नहीं मिलेगा। तो फ़ौरन हमने यू टर्न लिया और वापस हम उस होटल की तरफ आए। तो 125 किलोमीटर जाना और 125 किलोमीटर वापस आना, तो ये 250 किलोमीटर हो गए और टाइम भी उतना ही लग रहा है। तो वहाँ पहुँच करके रिसेप्शन पे हमने उससे पूछा कि भाई हमारा एक बैग हम यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, भूल के चले गए थे इनफैक्ट, तो वो आपको मिला है? तो कहने लगा कि रिसेप्शन वाला कि हाँ बिल्कुल मिला है, ये बैग है, आप इसको चेक कर लो, इसके अंदर पासपोर्ट भी और पैसे वैसे भी हैं। हमने चेक किया, सुख का सांस लिया, सुकून मिला हमें। फिर हम दोबारा से, क्योंकि हमें पहुंचना था बगदाद, तो हम फिर फ़ौरन निकले हैं। तो ये 250 किलोमीटर हमारे खामा का एक्सेस हो गया, जो कि हमें बाय दैट टाइम हम पहुंच चुके होते। तो बहरहाल हम वही 6-6:30 बजे करीब बगदाद पहुँचे। बगदाद पहुँच कर, बगदाद बड़ा सिटी है तो वहाँ पे आराम से हमें होटल भी मिल गया, खाना पीना भी हमें सब मिल गया, और ये करके हम आराम से सो गए। सुबह वही उठे और फिर हमें सुबह निकलना था मूसल की तरफ, क्योंकि मूसल के बाद फिर एक और इलाका था ज़ाकू आता है। ज़ाकू जो है वो बॉर्डर है बिल्कुल तुर्की का। तो हम मूसल पहुंचने वाले थे कि बाज़ार बीच में पड़ा। तो बाज़ार में मैं इत्तेफाक से गाड़ी चला रहा था, तो क्योंकि रश था बाज़ार में, तो डैडी बार बार कह रहे थे मुझसे कि बेटा देख के। तो मैंने गाड़ी रोकी और मैंने कहा कि डैडी इस तरह से आप बोलेंगे तो मुझसे गाड़ी तो नहीं चलेगी। तो उन्होंने बड़ी खफगी ज़ाहिर की और सिर्फ इतना कहा उन्होंने, मेरे लिए बहुत से बहुत ज़्यादा था। उन्होंने कहा मिस्टर बिहेव योरसेल्फ। इतना बहुत था हमारे लिए, क्योंकि हमारी तो रूह फना होती थी, बल्कि हमारे सब बहन भाइयों की रूह फना होती थी। मैं थोड़ा बहुत बात कर लिया करता था डैडी से, क्योंकि मैं उनके साथ रहता था। 4-5 साल कुवैत में साथ में हमने गुजारा। तो ये सिलसिला था। खैर, फिर हम औकात में आ गए और आराम से गाड़ी चलाने लगे, और हम पहुँचे मूसल की तरफ। मूसल में हम क़याम किया। वही जैसे मैंने बताया कि हम 6 बजे गाड़ी बंद कर दिया करते। डैडी कहते थे बस 6 बजे गए अब बंद कर दो गाड़ी। बीच में रास्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। वही कभी मैं डैडी को तौलिया गीला करके दे रहा होता था, कभी वो मुझे तौलिया गीला करके दे रहे थे। गाड़ी चला रहे थे हम लोग, वो भी चला रहे थे, मैं भी चला रहा था। उनसे शाम को 4-4:30 बजे के बाद गाड़ी नहीं चलती तो मैं ही ले लिया करता था। नहीं मैं चला लूँगा। रश ज़्यादा होता नहीं था। हाँ, सिटीज़ में हुआ करता था रश, लेकिन जो हाईवे पे होते थे आप, तो उसमें ज़्यादा रश नहीं होता था। तो बहरहाल हम मूसल पहुँच गए। मूसल के बाद आगे हमें निकलना था नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह ज़ाकू की तरफ। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। इंटरेस्टिंग तो है ही है, लेकिन परेशान कुन चीज़ है जो कि हमारे साथ रूनुमा हुई है। आगे जाकर के क्या हासिल हुआ हमारे साथ कि हम आपको अगले एपिसोड में ये बताएंगे कि किस तरह से हमने ज़ाकू पहुँचे और फिर पहुँचने के बाद हमारे साथ क्या गुजरी है। तो बहरहाल मूसल हम पहुँच चुके हैं अब, और मूसल ये 4-5 दिन हमने गुजार लिए हैं। मूसल पहुँचने के बाद जो आगे का जो एपिसोड है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे साथ जुड़े रहें, ज़रूर देखिएगा। आपको सिर्फ ये नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, ये वीलॉग इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को लिटरली पता चले कि
एक्चुअली ग्राउंड सिचुएशन थी क्या वहाँ पे। पूरे इराक में घूमने के बाद जब हम मूसल से जाहू की तरफ गए ना, तो और भी ख़तरनाक सिचुएशन हो गई थी हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो सिटी बिल्कुल भी नहीं है, एक मूसल है, उसके बाद फिर आप जो कुर्दिस्तान का इलाका है, तो आपको पता है कुर्दिस्तान में लड़ाई बिटवीन इराक एंड इराकियों और कुर्दिस्तान, नॉर्थ इराक और साउथ इराक की सारा सिलसिला चलता है। तो वहाँ पे और भी सिचुएशन ज़रा स्ट्रेसफुल थी। तो बहरहाल आपसे ज़िक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला कल के वीलॉग में। पिछले 2 दिन जो मैंने वीलॉग नहीं बनाया उसका सिर्फ़ और सिर्फ यही था इशू के ऑफिस में हमारे कुछ रेनोवेशन हो रही है, तो कारपेंटर भी लगा हुआ था, पेंट भी हो रहा था और इलेक्ट्रिशियन भी लगा हुआ, सब मल्टीपल काम कर रहे थे और ठोका ठाकी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैं 2 दिन एब्सेंट रहा। उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।